नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप जानती हैं मिदानी भी आईटीआई वाले बच्चों के लिए नौकरियां निकालता है। इन्होंने आईटीआई वाले बच्चों के लिए नौकरियां फिर से निकाल दी है। लास्ट टाइम की बात करूं तो इंटरव्यू बेस की इन्होंने नौकरी निकाली थी, लेकिन अब की बार इन्होंने रिटन टेस्ट के बेस पर आप लोगों के लिए नौकरियाँ निकाल दी है। यहाँ पर 3 ट्रेड को मौका दिया है, वो भी 3 ट्रेड तब अप्लाई कर सकते हैं जब आप लोगों के पास एनएसी का सर्टिफिकेट है। अगर आप लोगों के पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। परमानेंट नौकरी है। इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात पहली बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मिदानी से ही अप्रेंटिस किए होने चाहिए। अगर आपने कहीं से भी अप्रेंटिस किए है तो आप इस नौकरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये के आसपास फ़ी रखी हुई है, जिसके बारे में अभी प्रॉपर जानकारी आप लोगों को मैं नीचे दूंगा। डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों के लिए बात नहीं करूंगा कि किस तरीके का डिपार्टमेंट है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको हैदराबाद में पोस्टिंग देने के पूरे चांस हैं। बाकी डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट, जहां पर रिक्वायरमेंट है ये आप लोगों को वहां पर प्लेस करेगा, लेकिन आपकी इच्छा अनुसार आप लोगों को पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जो यूनिट डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट, वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब यहाँ पर जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उन्हीं पर फोकस करूँगा जिन्होंने अप्रेंटिस की हुई है। बिना अप्रेंटिस वाले बच्चे इस वीडियो को स्किप करके अपना समय कहीं और पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिटर की वैकेंसी है, वेल्डर की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, बाकी ट्रेड की नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की सैलरी का पे स्केल 20,000 है। जो आपका एनुअल सीटीसी होगा वो 4.7 लाख होगा, यानी 4,70,000 आईटीआई वालों का। बाकी में भी 30,000 से 35,000 की लपेट में आप लोग आ जाओगे। इतना आप लोग सारे अलाउंसेस मिला के डिपार्टमेंट से सैलरी प्राप्त करेंगे। अगर मैं बात करूं फिटर की, 13 वैकेंसी है, 6 यूआर में, 1 ईडब्ल्यूएस में, 3 ओबीसी में, 2 एससी में, 1 एसटी में। अगर मैं बात करूं वेल्डर की, 2 पोस्ट है, 1 यूआर की है, 1 ओबीसी की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की 6 पोस्ट है, 2 यूआर की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 2 ओबीसी की, 1 एससी की। 30 टोटल मिला के यहाँ पर जो है एज का क्राइटेरिया आप लोगों के लिए रखा हुआ है। अगर आपकी एज देखें तो 18 साल से 30 साल होने चाहिए। ये वाली जो पोस्ट है ये मेटलर्जी की है, ये मैकेनिकल की है और ये इलेक्ट्रिकल की है। तो नीचे इस पे फोकस करेंगे। अभी आईटीआई का मैंने ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों का आईटीआई क्लियर होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। आईटीआई के साथ आप लोगों का 10th होना चाहिए और साथ में एनएसी का सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए। अगर वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में भी सेम कंडीशन, 10th प्लस आईटीआई प्लस आप लोगों का आईटीआई। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिशियन की, सेम कंडीशन, 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस। अब दोबारा बोल रहा हूँ, अप्रेंटिस किसी भी विभाग से आप लोगों की हो, आप लोग फॉर्म इसका डाल सकते हैं। यह मत सोचना कि मिदानी से ही अप्रेंटिस आपकी होने चाहिए। इसके फॉर्म का लिंक मैंने बहुत ढूंढा साइट पे, फॉर्म का लिंक मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे मिल गया। जैसे ही इसका लिंक मुझे फाइंड होगा, इसका ऑफिशियल लिंक फॉर्म का मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही डाल के दे दूंगा। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये मत सोचना कि मैंने जो है फॉर्म का लिंक आपको प्रोवाइड नहीं करा। मेरे बहुत ढूंढने के बाद अब मुझे जो है नहीं मिला। किसी बच्चे को मिलता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, सो दैट अदर जो बच्चे हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सके। आगे बढ़ते हैं। ये मेटलर्जी की वैकेंसी है। अगर हम बात करें मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। आईटीआई में मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके 33% पे भी आप लोग पास हुए हैं तो आप लोग इसका फॉर्म डाल पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एसओटी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है उसमें आप लोगों का इलेक्ट्रिकल में जो है इंजीनियरिंग होने चाहिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने क्या रखा है कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 100 रिकॉन टू 85 मार्क्स, और क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर 15 मार्क्स पे रखी हुई, यानी क्वालिफिकेशन के बेस पे जो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। बाकी देखो, इसका पूरा सिलेबस इन्होंने नहीं दिया। मैं कोशिश करूंगा कि इसका सिलेबस भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द निकाल के आपको प्रॉपर जानकारी दे सकूं। ट्रेड टेस्ट की बात करें तो ट्रेड टेस्ट आप लोगों का जैसे डीआरडीओ में होता है, जैसा आप लोगों का बीआरसी में होता है, एनपीसीएल में होता है, उस तरीके से ट्रेड टेस्ट आप लोगों का होगा। एटॉमी एनर्जी के जो ट्रेड टेस्ट होते हैं, एनपीसीएल, बीआरसी, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है यहाँ पर ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 90 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। एक अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 मार्क्स फॉर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल रिलेवेंट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स।
यानी 15 नंबर आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे ये लोग प्रोवाइड करेंगे। इसका क्राइटेरिया अभी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो ज़रूर मैं जानकारी दूंगा, लेकिन आपको पूरा अपना आई थिंक ITI का पढ़ना होगा। इसकी जानकारी मैं निकाल के आपको प्रोवाइड करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को एडिशनली नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़े। जो वेल्डर के बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रिशियन के बच्चे, जो फिटर के बच्चे, वो अपनी ट्रेड पे फोकस करना, और ट्रेड के बेस पे ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। आप लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करके। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करोगे, क्वालिफाई करोगे, देन आप लोगों को जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को खाली ट्रेड टेस्ट के बेस पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जैसे DRDO में आप लोगों की मेरिट बनी थी फर्स्ट स्टेज के बेस पर, उसी के बेस पे आप लोगों की यहाँ पर जो है मेरिट बननी है। कुछ जनरल कंडीशंस है, ओनली इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी है आप लोगों को 18/10/2023 के बेस पे कैलकुलेट होना चाहिए। यानी ITI वालों के लिए इस डेट पर आपके एज 18 से कम नहीं होने चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। डिप्लोमा के लिए यही कंडीशन, 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इस पर्टिकुलर डेट पर। अगर हम बात करें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 1/11/2023 है। तो ये जो है इन्होंने डेट दे रखी है 18 से इसका फॉर्म चालू हुआ है, यानी आज से ही चालू हुआ है। तो अभी जो है मुझे लिंक इसका मिल नहीं रहा है फॉर्म का, थोड़ा सा पेशेंस रखना। जैसे ही लिंक मिलता है आई प्रॉमिस कि आप लोगों को मैं इसके फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ऐसे मत बोलना कि लिंक प्रोवाइड नहीं करा, मुझे थोड़ा समय देना, तब मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। अब यहाँ पर कुछ और कंडीशंस हैं जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं, और आप लोगों को जो है यहाँ पर ये 19 वाला पॉइंट पढ़ो। सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल दी पोस्ट विल बी अंडर ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल की ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को रखा जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट जैसे रेगुलरली आप लोगों को पे स्केल दिए जाते हैं, परमानेंटली कर दिया जाता है, वो करेगा। इसे टेम्प्रेरी बेसिस की नौकरी मत समझना, ये परमानेंट आप लोगों के लिए नौकरियाँ हैं। फ़ी की बात करें तो फ़ी देख के थोड़ा सा दिल खुश हुआ कि बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं दे रखी, 100 रुपये फीस दे रखी है। लेकिन जो SC ST PWBD और जो ST के बच्चे हैं, ESM के बच्चे हैं, उनको किसी भी प्रकार की फ़ी पे नहीं करनी। हार्ड कॉपी आप लोगों को नहीं भेजनी है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जैसे ही इसका ऑफलाइन फॉर्म चालू होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में अपडेट करूँगा। एक अच्छा मौका ITI की 3 ट्रेड के लिए जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है। अप्रेंटिस के बाद जो है आप लोगों को नौकरी मिल रही है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि अप्रेंटिस के बेस पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मौका आया। इसका फॉर्म आप लोग फिल करना ताकि आप लोग जो अप्रेंटिस के बेस पे भी नौकरी प्राप्त कर सके। रेलवे के बच्चे हों, प्राइवेट जो डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करके बैठे हैं वो बच्चे हों, आप लोग फिल कर सकते हैं। जब इसका फॉर्म प्रॉपर तरीके से मुझे एक्टिव होता हुआ दिखेगा या साइट पे दिखेगा तो ज़रूर मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए मैं ऑफिशियल साइट पे आप लोगों को इनका ऑफिशियल लिंक दिखा देता हूं, कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि किसी प्रकार की मैंने फेक वैकेंसी के बारे में आपको बताया। ये मिदानी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ड्यू डेट 1/11 है, एडवर्टाइजमेंट ये है, ठीक है। फॉर्म का लिंक जैसे ही मुझे दिखता है मैं आप लोगों को ज़रूर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, सो दैट आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, आप उससे जुड़ना। वहाँ पर आप लोगों को जो है ITI वाले बच्चे दिख जाएंगे जो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। आप भी अपने क्वेश्चंस वहाँ डालकर अपनी समस्याओं का समाधान जो है हम आपको प्रदान कर सकते हैं और आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टेलीग्राम से नहीं जुड़ना तो कमेंट बॉक्स है ही, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का जवाब देने की। धन्यवाद।